महादेव दोस्तों, स्वागत है और आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो आज है शनिवार और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड जाता है मेरे लिए। सुबह से काम वाम कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा आज काम था, ठीक है। तो कल है संडे और कल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, वो भी मेरे साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे बताइएगा मैं कैसा लगूंगा संडे वाले दिन। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में आप सभी को एक न्यू वर्क के साथ, मतलब घर के काम ही है और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है थोड़ी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में। गुड नाइट। जैसे ही आप सभी को गुड नाइट बोल के ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ बुआ भाभी और मम्मी बैठ कर माता रानी के गीत गा रही होती, क्योंकि कल होने वाला है मेरा मुंडन और पूरी तरीके से मेरे लॉन्ग हेयर होने वाले हैं गायब। तो देखता हूँ कल कैसा लगता हूँ बिना हेयर के। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है संडे और 4:30 बजे से मैं जा रहा हूँ। तो अभी जैसे सुबह हुई है और इस बच्चे को बताइए क्या काम मिला है। इतने सारे छिम्मी छीलने का सोचो, एक अकेला बच्चा इतना सारा छील पाएगा? नहीं ना। तो मोबाइल में गाना बजाता हूँ और इसे छीलने का काम स्टार्ट करता हूँ और आगे देखिए और क्या क्या होता है। थोड़ा सा काम से फुर्सत होकर छत पे आता हूँ तो इतना ज़्यादा फॉग देख के डर जाता हूँ, सोचता हूँ इतने में मुंडन मेरा कैसे होगा। उसके बाद बिना किसी टाइम वेस्ट के पहले चाय पीने लग जाता हूँ मैं, इतना बेशर्म हूँ। और जो आपने अभी आवाज़ सुनी वो मेरे भतीजे की रहती है। तो नीचे बुला के काम वाम करके मैं आ जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ चाची और भाभी डांस कर रहे होते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ एक आध दो ढूंढ के लगा लूँ, लेकिन मेरे संग कुछ और ही होता है। तो मुझे और भी काम दे के फिर कहा जाता है बारात को आगे लेके चलो। तो मैं भी कहता हूँ आप लोग आगे चलिए। तो मैं भी बिना किसी टाइम वेस्ट अपना कैमरा अपने हाथ में लेके सस्ता कैमरामैन बन के आगे आगे चल जाता हूँ बारात के। फिर उसके बाद ये रहती है मेरी फैमिली, नाउन चाची भाभी बुआ, बहुत ही लोग रहते। अब आपको लेके चलता हूँ घाट पर और वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। नहा क्या है, मम्मी बोली थी ना कि धूप रहेगा ना तो गंगा जी नहाना, धूप नहीं रहेगा तो मत नहाना, इसी वजह से वो नहा क्या पड़ा। बिना लॉजिक वाली बात खत्म करके आ जाते हैं हम लोग घाट पर और मेरे पीछे मेरी माँ बैठी रखे हैं और जो मेरे बगल में बैठी हैं वो मेरी दीदी रहती है जो मेरा बाल रोपेंगी। और मेरे बालों में शीतला माता का जल लगाया जा रहा होता है। तो उसी जब जल खत्म लगाया जा चुका रहता है तो मेरा बाल छिलना स्टार्ट हो जाता है। और तो मैं सोचता हूँ कि बिना बालों के मैं कैसा लगूंगा, क्योंकि हमेशा लॉन्ग हेयर मेरे पे ज़्यादा अच्छे लगे। तो इन्हीं सब को देखते और सोचते हुए कैमरामैन के सामने मेरी मौसी भी आ जाती है और मेरा मुंडन थोड़ा ख़त्म हो ही गया होता। उसके बाद मेरी चाची अपनी दुनिया में मगन रहती है, अकेले डांस कर रही होती है, लेकिन भाभी भी उनको ज्वाइन कर लेती है। और जो आज का दिन है बहुत ही खुशी का माहौल रहता है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। और पिंक खुदी में मेरा भाई रहता है, वो उसी के बगल में। यही सब खुशी का माहौल देखते हुए मेरे भाभी लोग भतीजे भी कैमरामैन में आ जाते हैं और मेरा भी मुंडन ख़त्म हो ही गया रहता है। तो सब लोग कहता है जाके फटाक से स्नान कर लो। तो मैं भी जाके गंगा माँ में स्नान कर लेता हूँ। उसके बाद आइए दिखाता हूँ क्या होता है। तो गंगा स्नान करने के बाद माँ गंगा की पूजा करने हम लोग आ जाते हैं। मेरी माँ पूजा कर रही होती है और ये मेरा रहता है हाथ, और पंडित जी पूजा करवा रहे होते हैं। और पूजा करवाते करवाते उसके बाद जब पूजा खत्म हो जाती है, पंडित जी बहुत ही ज़्यादा दक्षिणा मांग रहे होते हैं। उनको दक्षिणा देने के बाद हम लोग आ जाते हैं नाव पर। और नाव पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नाव पे नहीं बैठा हूँ। और जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल काशी का नज़ारा देख के, काशी में रह के ये नज़ारा कभी नहीं देखा। तो काशी में रह के और पहली बार बैठ के नाव पे अच्छा लग रहा होता है। और ये रहता हूँ मैं, तो विदाउट हेयर कैसा लग रहा होता हूँ। तो इन्हीं सब ब्यूटीफुल नज़ारों का आनंद लेके हम लोग उस पार पहुंच जाते हैं। और उस पार पहुंचने के बाद भी हम लोग की पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भी बैठ जाता हूँ, मेरी माँ भी बैठ के पूजा करना स्टार्ट कर देती है। और उस पार का ये रहता है व्यू। तो इन्हीं सब व्यू का आनंद लेते हुए पूजा करते करते
जैसे ही मेरी पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद मैं भी सोचता हूँ थोड़ा 1-2 धुमके लगा ही लेता हूँ। जैसे ही पूजा समाप्त हो जाती है तो मैं भाभी भैया धुमके लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हंसना मत दोस्तों, क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता है। तो डांस करते करते दीदी को भी बुला लेता हूँ, तो मैं दीदी लोग भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ का इंजॉयमेंट ख़त्म होता है तो हम लोग नाव पे बैठ के उस पार आ जाते हैं, क्योंकि हमें नाश्ता भी करना रहता है। नाश्ता करने के बाद मैं पैदल घर की ओर निकल जाता हूँ और मेरी माँ बाइक से चली जाती है, क्योंकि मुझे कथा के सामग्री कुछ लेने रहती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, ये सब लेने रहते हैं। और मेरे आने के कुछ देर बाद ही पंडित जी भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि इस टाइम पे आप आ जाइए, और टाइम के वो पहले आ जाते। और तो और कथा वाले दिन मेरा रूम हाउसफुल हो गया था, जैसे कि सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाता है। तो देख सकते एकदम रूम हाउसफुल है। एक तरफ भाभी लोग बैठे हैं बेड पे, बच्चे लोग अपना अलग मस्ती कर रहे हैं, उसी बेड पे चाचा भी बैठे हुए हैं। और भाभी लोग जहाँ बैठे और वहाँ बातचीत न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वहाँ अपना वो लोग अलग बातचीत कर रहे होते, तो मुझे भी किसी तरीके से जगह मिल जाती तो मैं भी बैठ जाता हूँ। और पंडित जी कहानियाँ और कथा इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा रहे थे कि मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा बेटर और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और तो अपने अंदर एक न्यू एनर्जी भी फील होती है, जिसको मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता। और कहानियों कथा खत्म होने के बाद हवन भी स्टार्ट हो जाता है। हवन में मैं, माँ और मेरे पिताश्री भी शामिल रहते हैं। तो देख सकते हो, और हवन खत्म होने के बाद कथा भी आरती भी स्टार्ट हो जाती है। तो आरती खत्म होने के बाद मुझे और भी जितने वर्क रहते हैं मैं देखता हूँ, जैसे कि रात का खाना की किस तरीके से सबको सर्व करना है, कहाँ बैठ के खिलाना, ये सब मैं देखने के लिए लग जाता हूँ। और नारा बंधवाने के बाद ही करता हूँ। तो आइए आगे बताता हूँ। फाइनली मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया जो आज था, ठीक है। मेरा मुंडन था वैसे, तो मतलब बहुत कुछ नहीं दिखा पाया हूँ, आई एम सॉरी, बट इसलिए दिखा पाया हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बिजी था। आधा से ज़्यादा काम मुझे देखना पड़ रहा था, इसलिए मैं बहुत चीज़ें नहीं दिखा पाया। कुछ मेन जो चीज़ें आप सबको दिखाना था वो मैंने देखा। जो इस टाइम वाले 10:30 बज रहा हूँ, अभी मैं डिनर करने जा रहा हूँ, और डिनर क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ आप लोग को क्या क्या बना था। तो पूरी, पुलाव, सैलेड, पनीर की सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी, तो ये सब था। और मीठे में गुलाब जामुन था, ठीक है। तो मतलब आज का दिन मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, और 5 दिन से मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ। आज भी मैं 4:30 बजे से उठ के 4:30 से उठ के काम लगातार कर रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल भी थोड़ा बहुत काम है साफ़ सफाई का, तो उसे भी करना ही है। तो चलो डिनर करके सो जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं थक गया हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, और अपना भी आप सभी ख्याल रखिएगा।